Good morning, everyone. Today, in the continuation of previous lecture of solution, now the next topic is positive deviation. In positive deviation, the solute-solute interaction और हम कह सकते हैं solvent interaction is greater than solute-solvent interaction. कि यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है वो कम है. इट मीन्स यदि आप देखें, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, एज अ रिजल्ट डेल्टा वी मिक्सिंग ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. और यदि हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी पॉजिटिव होगा. यानी आप ये देख रहे हैं वॉल्यूम क्योंकि बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर दूर है. या दूर दूर है तो वो मॉलिक्यूल इजिली एवोपरेट होंगे और एवोपरेट होने की वजह से उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे. इट मींस द पार्शियल प्रेशर पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी. In positive deviation, there is an intermediate composition when the vapor pressure of solution is maximum. यानी एक ऐसा कंपोजिशन आता है जिस कंपोजिशन पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है. और हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट मीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा, इज मिनिमम. यानी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इस कंपोजिशन पर मिनिमम होगा. एट दिस इंटरमीडिएट कंपोजिशन द सॉल्यूशन डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन. यानी इस कंपोजिशन पर सॉल्यूशन डिस्टिल होना शुरू होता है विदाउट चेंज इन कंपोजिशन. इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, एवोपरेट होने लगते हैं. यदि दोनों साइमल्टेनियसली एवोपरेट होंगे तब हम उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर. क्या बोलते हैं हम इसको, एजियोट्रोपिक मिक्सचर. एंड द टेम्परेचर at which this solution distills without change in composition, this temperature is called minimum boiling aziotropy. ठीक है. अगर हम इसके एग्जांपल दें तो एग्जांपल है द सॉल्यूशन या द मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एसीटोन. यानी इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. चलिए नेक्स्ट, यदि हम इस पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ लें, ठीक है, तो ग्राफ यदि प्लॉट किया जाए तो ग्राफ प्लॉट में आप देखेंगे, सपोज करिए आपके पास ए और बी इन दो का मिक्सचर है. ठीक है, ए इज अ सॉल्यूट एंड बी इज अ सॉल्वेंट. देखिए अगर हम ये ग्राफ लेते हैं, इस ग्राफ में यहां यदि हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की तो एक्स ए ये क्या होगा, 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग है. और ये कहां पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर जाके मैक्सिमम है. तो एक्स ए इज इक्वल टू 1. क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी कोई भी आप मिक्सचर लेते हैं उसका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है. यदि ये x 0 है, यहाँ x 1 होगा. अगर हम एक्स बी की बात करें यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस बी, तो एक्स बी यहाँ क्या होगा, 0 होगा. और ये इस जगह जाके एक्स बी क्या है, मैक्सिमम होगा, दैट इज 1. और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, तो ये देखें ये ग्राफ क्या है, दिस इज पी ए, दिस इज पी बी एंड दिस इज पी इक्वल टू पी ए प्लस. ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है. यदि हम ये मार्क देखें तो ये किसको दिखाता है, ये आइडियल सॉल्यूशन को दिखाता है. किसको दिखाता है, आइडियल सॉल्यूशन. तो इस आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा इसका क्या है, प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन. क्या है, negative deviation. In negative deviation,
वहां यदि हम इंटरेक्शंस की बात करें तो हम जानते हैं कि व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन क्या हो, कम हो, किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। यदि हम यहां देखें तो इन दोनों के बीच जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो मिलाने पर उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे और एक दूसरे के पास पास आने की वजह से यदि हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्यों, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों सारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। यदि हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, इट मींस आप कहेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब भी कभी अट्रैक्शन होता है वहां एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, रिलीज होती है। थर्ड वन, यदि हम बात करें पीए की, आप जानते हैं अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है इजीली वेपर नहीं बनेंगे, यदि वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो इन नेगेटिव डेविएशन there is an intermediate composition when the vapor pressure of solution is minimum। यानी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया है, अट्रैक्शन होने की वजह से वेपर कम बनेंगे, तो एक ऐसा कंपोजिशन आता है जिस टाइम पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मिनिमम। और हम दूसरे लेंगे इसको दूसरी तरीके से कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए एट दिस इंटरमीडिएट कंपोजिशन द सॉल्यूशन डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यानी कि इस इंटरमीडिएट कंपोजिशन पर सॉल्यूशन क्या होने लगता है, डिस्टिल होने लगता है। अब सॉल्यूशन जब डिस्टिल हो रहा है इट मींस कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये एक साथ एक ही टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, एवोपरेट हो रहे हैं। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, यदि हम इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूशन डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, देन दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग, सॉरी दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। ठीक है, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इफ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड वाटर, आप जानते हैं दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। यदि एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे ये कम होगा, ये एक्सोथर्मिक होगी एंड पीए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पीबी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, यानी हम ये कहेंगे क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। ओके, अब एक यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, देखिए नेगेटिव डेविएशन में देखिए यदि आइडियल होता तो ऐसे होता, ठीक है। यहां अगर हम सेम जैसे a प्लस बी लिया, यदि हम दोनों के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होता, 1 होता। यदि एक ही मोल फ्रैक्शन की बात करें तो x से क्या होगा 0 एंड हियर x से विल बी 1 एंड इन दिस केस एक्स बी इज 1 और यहां एक्स बी क्या होगा 0। ठीक है, यहां यदि हम इस ग्राफ को देखें तो दिस इज पी ए, ये आपका क्या होगा पी बी और ये आपका क्या होगा पी इक्वल टू पी ए प्लस। ठीक है, इन नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के बाद एक आप इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल की ध्यान रखेंगे। सपोज करिए आपको दिया जाए कि व्हेन वी मिक्स एथेनॉल इन वाटर,
देखने में ये ऐसा लगता है कि कई बार हम लोग ये जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, मिक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर हम लोगों को एक नई बात ये बताई गई कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दोनों मिक्स होते हैं। हमको क्या लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, तो इट शुड बी नेगेटिव डेविएशन, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होने का रीजन क्या है कि ये जो आपका नॉन पोलर पार्ट है, इट वीकन्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट को क्या करता है, कमजोर करता है। तो आप ये कहेंगे कि नॉन पोलर पार्ट जो है ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशनल और दूसरा आपका जो है वो है इंटरस्टिशियल। यदि आप सब्स्टिट्यूशनल की बात करें तो सब्स्टिट्यूशनल वे सॉलिड हैं जिनमें कि एटम का साइज सेम, एटम साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट वो क्या हो, सेम साइज की। यदि वो सेम साइज की हैं, एग्जांपल इसका है जैसे ब्रास, ब्रोंज। ब्रास दिस इज कॉपर, इट इज अ मिक्सचर, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, और ये किसका होता है, कॉपर और टिन का। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड में अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये एटम है, सपोज करिए हम ब्रास की बात करें तो सपोज ये कॉपर है और ये क्या है आपका, जिंक है, ठीक है। यदि हम इंटरस्टिशियल की बात करें तो इंटरस्टिशियल में जो एक एटम का साइज वो बहुत छोटा होता है, या आप ये कह सकते हैं इंटरस्टिशियल इसलिए बोलते हैं, सपोज करिए ये एक आयरन का बेड है, इस आयरन के बेड के अगर आप एटम्स को देखें तो इन एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन वॉइड्स में जो कार्बन एटम है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं इन वॉइड्स में, यहां जब ये पेनिट्रेट कर जाते हैं इनको हम और दूसरे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसका एक एग्जांपल जैसे कि स्टील है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल सॉलिड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। थैंक यू।